Hello student, today we are explaining question number 3, exercise 6.1. इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा आपका? इफ एंगल PQR एंड एंगल PRQ आर इक्वल, ये जो दोनों एंगल है ये इक्वल है एंड प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। आपको इन दोनों एंगल्स को क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। 2 एंगल्स आपको गिवन है और 2 एंगल्स आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे? आपकी बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ किया है। उन्होंने आपके एंगल्स गिवन है, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है, हमने अभी तक फर्स्ट सेकेंड 2 क्वेश्चन करे, ये उससे और डिफरेंट हो गया। तो अब इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे हम? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट इस सॉल्यूशन आप जैसे ये जो लाइन है, सब में इसमें लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज हुआ है कि जो ये लाइन है एंगल्स है PQS एंड PQR, ये क्या बना रहे? लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर हम इसको अलग से मैं ड्रॉ कर दूं तो ये इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है आपका एंगल SQ एंड P, देन ये क्या आपका ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर R। ओके, इस टाइप से आपका ये एंगल ड्रॉ हो रहा है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? PQS एंड PQR। तो इन दोनों का जो प्लस है सम है वो कितना है आपका? 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये PQS एंड PQR, मैंने यहाँ राइट किया PQS प्लस PQR इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद में अगर इस वाली साइड में जाएंगे तो इसमें इस टाइप से बन रहा है आपका, ड्रॉ हो रहा है। ये क्या ड्रॉ हो रहा है? इसको ये लाइन किस टाइप से आपकी ड्रॉ हो रही है? एक लाइन और जा रही है इसमें T, देन दिस इज कॉल्ड R एंड ये P एंड ये हो गया Q। अगर इसमें एंगल ड्रॉ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये दोनों भी आपके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, PRT प्लस PRQ एंगल। ये जो साइन होता है ये किसका साइन होता है? एंगल का होता है। और जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं, उसको बीच में रखना पड़ता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? PRT प्लस क्या बोलोगे? PRQ, R को मिडिल में रखना है और इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री। तो इसमें हमने राइट किया PRT प्लस PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं आपके? लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमने पुट कर दिया, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को अगर कंपेयर करेंगे तो 180 डिग्री से 180 डिग्री क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मींस ये दोनों इक्वल है, तो सो फिर LHS भी क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे। तो आप कैसे राइट करेंगे इसको? ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, PQS प्लस PQR। फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे PRT प्लस PRQ, ये दोनों इक्वल हो गए। पर आपको क्या पता है गिवन में कि PQR और PRQ तो इक्वल है? ये आपको गिवन है PQR और PRQ क्या है? इक्वल है। तो इस PQR के प्लेस पे हम क्या राइट कर देंगे? PRQ, ये PRQ राइट कर देंगे। अब PRQ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक नंबर LHS में और एक RHS में और इक्वल हो तो वो क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो PRQ से PRQ को मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो PQS PRT इक्वल टू PRT, PQS इक्वल टू PRT। हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करके लाना था कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हमने ये प्रूव कर दिया। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमको गिवन दिया है, क्या फाइंड आउट किया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x प्लस y प्लस इक्वल टू w प्लस z, उस टाइप से क्वेश्चन है। पर आपको प्रूव क्या करना है? इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट
AOB इज अ लाइन। ओके, ये आपको प्रूव करना है। डायग्राम आपके बना हुआ है, सारे डायग्राम्स आपको ड्रॉ किए हुए आएंगे इसमें। AB, A एंड B, और आपकी ये जो लाइन हो जाएगी, डायग्राम में आपको ड्रॉ कर रहे हैं इसमें। जब भी अगर आपको जैसे डायग्राम बना हुआ, बुक में भी डायग्राम बना है, तो भी आपको उसको कॉपी में क्या करना है, राइट करना है। ओके, तो अब ये डायग्राम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देन AB, ये आपकी एंगल C एंड ये आपका हो गया एंगल D। इस टाइप से हम डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे। X, Y, Z एंड ये आपका हो जाएगा W। अब आपके क्वेश्चन में अगर आप चेक करते हैं कि AB ये जो है इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको गिवन है और आपको बताना है कि जो AOB एक लाइन है, किसी भी लाइन को अगर आप जैसे AOB एक लाइन अगर शो करना है तो उसकी जो स्ट्रेट लाइन शो करने के लिए उसकी जो वैल्यू है वो कितनी डिग्री आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री। तो हम AOB को लाइन शो करने के लिए इसकी वैल्यू का 180 डिग्री प्रूव करेंगे। बट इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, अगर इस पूरे सर्कल की बात करते हैं, जिस टाइप से ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है, अगर पूरा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस टाइप से एक सर्कल ड्रॉ होता है, तो इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री। कितनी डिग्री होती है इसकी वैल्यू, 360 डिग्री। तो आप क्या राइट करेंगे उसमें, सारे जो एंगल्स मिला के 360 डिग्री बनाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल x प्लस वाई प्लस W प्लस Z इक्वल टू, क्या राइट कर सकते हैं इसके प्लेस पे आप, जिस पॉइंट पे सारे एंगल्स बनते हैं उन सबकी वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 360 डिग्री। कितनी हो जाएगी है, तो एंगल 8 पॉइंट आप क्या लिख देंगे, कंप्लीट एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल 8 पॉइंट। इज दैट क्लियर। मैंने क्या राइट कर, देखो x प्लस वाई प्लस W प्लस Z, इन सबको मिला के जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, 360 डिग्री। अब ये वैल्यू तो आपको पता है कि इन सब जब एक एंगल एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे सब बन रहे हैं, तो उन सबकी वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। बट आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई और W प्लस Z तो इक्वल है, तो हम x प्लस वाई तो राइट कर दिया हमने, और W प्लस Z के प्लेस पे भी हम यहाँ क्या लिख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z। ये आपको गिवन है, क्या ये आपको गिवन है। तो इस x प्लस वाई के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, W प्लस Z, और W प्लस Z तो ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका। तो कितने W हो जाएंगे, 2W, Z कितने हो जाएंगे, 2Z, यहां से 2 क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाएगा। W प्लस Z इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 360। ओके, तो W प्लस Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0। मतलब W प्लस Z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 180 डिग्री। W प्लस Z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री आ गई, तो ये तो आपका लीनियर पेयर बन गया। क्या बन गया ये, लीनियर पेयर। क्या बन गया ये, लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर बन जाता है तो W प्लस Z किस पे बन रहे हैं आपके, AOB, इसी लाइन पे तो ड्रॉ हो रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, therefore AOB is a straight line। ओके, इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि AOB is a straight line। इज दैट क्लियर, हो गया आपको क्लियर कि किस टाइप से हम उसको राइट कर सकते हैं। तो W प्लस Z किस पे बन रहा है, AOB पे बन रहा है, तो W प्लस Z की वैल्यू हमने 180 डिग्री लिया है, तो आप क्या बोल सकते हो कि AOB is a straight line। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है आपके बुक में, जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं सभी डिफरेंट टाइप के, मैं एक एक करके सभी आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बट उसकी प्रैक्टिस आपको खुद भी करनी है, जब तक कि आप सेल्फ करके नहीं देखेंगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, थैंक्स।